तो 1 जुलाई 2017 ये वो तारीख है जब देश का पूरा टैक्स स्ट्रक्चर बदल जाएगा। कई टैक्स खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह एक टैक्स जीएसटी होगा। जीएसटी को कैसे समझें, जीएसटी से अपने लिए कैसे सहूलियतें लें और जीएसटी के दौरे में कैसे अपना काम आगे बढ़ाएं, इन तमाम सवालों का जवाब न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार दे रहा है अपने खास कार्यक्रम जीएसटी इन क्लासरूम के जरिए। तो चलते हैं अपनी सहयोगी प्रांजलि सिंह के पास। जीएसटी के लिए इस क्लासरूम में आपका दूसरा दिन है और आज इस क्लासरूम में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो खास करके उन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एक बजट को लेकर के अपने घर में बैठती हैं और उस बजट के साथ में वो सोचती हैं कि चाहे घर का चावल हो, आटा हो, सब्जियां हो, फल हो, दूध हो, उन सारी चीज़ों पे जीएसटी का क्या फर्क पड़ने वाला है। हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट, हमारे जीएसटी के टीचर शरद कोहली एक बार फिर से हमारे साथ में हैं। नमस्कार जी, जीएसटी भरा नमस्कार सब। चलिए, सब लोगों ने कबूल भी किया होगा। सर, मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये है, महिलाओं की इस चिंता, इस व्यथा को कैसे दूर किया जाए। ये वेजिटेबल, फल और दूध, आटा, जितनी भी बिस्किट्स, बहुत सारी चीज़ों पर क्या फर्क पड़ेगा जीएसटी का? देखिए, हमने क्या किया प्रांजलि, हमने किचन में घुस के ना वहां पर जितना सामान रखा हुआ था हमने कोशिश करी कि हम एक ग्रिड बना दें। तो हमने ये देखिए, हालांकि यहाँ पर ये काफी आपको बिजी लग रहा होगा, पर हम देखें तो एक 0% है, एक 5% है, एक 12% है, एक 18 और एक 28 है, जो जीएसटी के मुख्य रेट्स हैं। हालांकि मुख्य रेट्स 4 बताए जाते हैं, पर क्योंकि बहुत सारी गृहिणियों के प्रयोग की चीजें 0 में भी जा रही हैं, तो ये बताना उनको बहुत जरूरी था। और सबसे ज्यादा उनको यही कॉलम प्रांजलि लुभाने वाला है, क्योंकि इसमें 0% कोई टैक्स नहीं है। तो देखिए, हम देखें कि घर का ज्यादातर जो इस्तेमाल, रोज सामान इस्तेमाल होता है, जिसमें सब्जियां हैं, आटा है, दूध है, अंडे हैं, नमक है और फूल झाड़ू है, इस टाइप की चीजें सरकार ने 0% में रखी हुई हैं। प्लस जो बाकी की जैसे चीनी है, चाय है, एडिबल ऑयल है, मिल्क फूड है, ड्राई फ्रूट्स है, कैश्यू नट्स ले लें, पैक पनीर है, किशमिश है और ऐसी चीजें, फुटवेयर 500 रुपए तक का जो है वो 5% में रखा गया है। तो ऐसा नहीं है प्रांजलि कि महंगाई बढ़ने वाली है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं सभी गृहिणियों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जीएसटी का दिल खोल के स्वागत करें, क्योंकि इसके आने के बाद इसको देख के लग रहा है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल ये है कि जो आपने ये लिस्ट बताई, लेकिन अनब्रांडेड बताया, जैसे आटा और बेसन या मैदे की बात करें, आजकल हर एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर जो अपर मिडिल क्लास है, वो सारी चीजें वो ब्रांडेड लेता है और एक बार जाकर के वो थोक में चीजों की शॉपिंग करता है। तो वो सारी लिस्ट तो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो चटनी हो, चाहे वो जैम हो, आइसक्रीम हो, घर में प्रयोग आने वाला साबुन हो, ये सारी चीजें, तो ये सारी लिस्ट मुझे देखिए, आपने अगर ब्रांडेड की बात करी तो हम गौर से देखें तो देखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट में एक रेट लिखा हुआ है। एक तो ऊपर रेट है ना जो कैटेगरी है, एक ब्रैकेट में रेट लिखा हुआ है। जो ब्रैकेट में रेट लिखा है ये वो रेट है जो कि जीएसटी आने से पहले लोगों को देना पड़ता था। तो हम कोई एक एग्जाम्पल मान लीजिए, हम फ्रूट जूस उठा लेते हैं। देखिए, तो सरकार ने जैसे कोशिश करी है, मैंने कल की क्लास में भी ये बात बताई थी, सरकार ने कोशिश ये करी है कि जो अभी रेट चल रहा था जिन सामान पे, कोशिश करी गई है कि उसके आसपास ही रेट को रखा जाए। तो हम देख रहे हैं जैसे फ्रूट जूस पहले 12% था, अभी भी वो 12% कैटेगरी में है। ये बटर कुछ घी पे जैसे बढ़ गया है, घी पहले 5 से 7% था, अब वो 12% में आ गया है। तो जी हाँ, आपकी बात ठीक है कि जो ब्रांडेड सामान है वो 0% कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि जो लोग ब्रांडेड, जो कंपनीज ब्रांडेड सामान बेचती हैं, उन कंपनीज को कुछ ना कुछ मुनाफा होता है और उनके जो ग्राहक हैं, देखिए ये जो खुला आटे जिसकी आप बात कर रहे थे, ये सब पे 0% रखा गया है। ये आम आदमी का है, गरीब आदमी का है। पर आपने जैसे कहा कि जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, इवन लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग ब्रांडेड सामान इस्तेमाल करना। 28% में क्या क्या चीजें? जी हाँ, 28 में ऐसा सामान रखा गया है जो कि थोड़ा सा अमीर लोगों के कैटेगरी में आ सकता है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये चॉकलेट तो मिडिल क्लास भी खा लेता है, पर चॉकलेट ऐसा माना जाता है कोई ऐसी जरूरत की चीज नहीं है। चॉकलेट ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना आपका पेट नहीं भरेगा। तो ऐसी चीजों को उसमें रखा गया। देखिए, उसमें एरिएटेड ड्रिंक्स, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ये बच्चों के लिए हानिकारक होती हैं, तो इनको हम प्रांजलि सिन गुड्स कैटेगरी भी कह सकते हैं कि ये गुड्स ऐसे हैं, पान मसाला है जिसको खाने से नुकसान होता है, उसको 28% में रखा गया है। अब शैम्पू को रखा गया है इसमें। अब शैम्पू के लिए एक प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि शैम्पू तो ऐसा होता है कि गृहिणियां
शायद हफ्ते में 5 दिन 4 दिन शैम्पू करती हैं, परंतु उसको फिलहाल इसमें रखा गया है। मैं नहीं समझता कि सरकार क्या मानती है कि शैम्पू की जगह क्या इस्तेमाल कर रही है। अभी तक जितनी भी आपने जानकारी हमें दी इस क्लासरूम में, सारी चीज़ें मतलब मुझे मिली जुली सी प्रतिक्रिया, मतलब मुझे बहुत खुश होने वाली बात यहाँ पर नज़र नहीं आई, क्योंकि 0% में सारी अनब्रांडेड चीज़ें हैं। हमारे साथ में एक गृहिणी है। हाँ जी। सवाल हम ले लेते हैं। कनिका है हमारे साथ में। क्या सवाल उठ सकता है दिमाग में, आपके दिमाग में? मेरा ये सवाल है कि जीएसटी के बाद मेरा किचन एक्सपेंस बढ़ेगा या घटेगा? कुछ एक जनरल सा अगर आइडिया मुझे मिल जाए तो। ऐसे आपको हर महीने में खर्च करने के लिए कितना पैसा घर दिया जाता है? मिलता है अराउंड 15,000। कनिका की इनकी वही चिंता है कि 15,000 इन्हीं महीने में मिलता है, तो इनका खर्च बढ़ेगा या कुछ पैसा ये छुपा कर रख पाएंगी अपनी जेब में? देखिए, कनिका का मैं सवाल, हालांकि मुझे कनिका की मैंने कभी किचन में जाके नहीं देखा कि ये किन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कम करती है, मतलब कि चॉकलेट कभी इस्तेमाल करती है नहीं करती, या आटा कौन सा यूज करती है, पर मैं इनको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि ओवरऑल इनके जो 15,000 इनको मिलते हैं उसमें इनकी अवश्य बचत होने वाली है। अगर 1 जुलाई से नहीं भी हुई कनिका, तो आप ये मान लीजिए कि आने वाले 6 महीने में कुछ ना कुछ बचत की उम्मीद जरूर कर सकती हैं, क्योंकि कीमतों का गिरना लगभग तय है। अब प्रांजलि, इसमें एक बात समझने वाली है जो मैं कनिका को भी बताना चाहूंगा, हमने कल भी इसका पिछली क्लास में भी जिक्र किया था, वो ये है कि जिन चीजों के आइटम आपको बड़े दिख भी रहे हैं रेट, उनके हो सकता है कि जब वो मार्केट में निकल के आए तो शायद उसका रेट कम हो जाए, उस पर टैक्स लगा तो ज्यादा दिखेगा पर उसका रेट कम हो सकता है। ओवरऑल मतलब जो हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं वो कम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम करा गया है। उसकी वजह से जो दुकानदार है, विक्रेता है, वो इसका रेट घटा भी सकते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि अगर रेट किसी चीज का, जैसे मान लीजिए आपने जो ये इनपुट टैक्स के बारे में बताया, तो कुछ थोड़ा मुझे बता सकते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये मतलब है क्या और कैसे जीएसटी से आप इसे जोड़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जैसे जो दुकानदार घी बेच रहा है, जो आज तक घी पे 5 से 7% टैक्स लगाता था, वैट, अब ये 12 में आ गया है, तो देखने में लग रहा है कि घी अब महंगा हो जाएगा। परंतु जो घी बनाने वाला था, अपने जो रॉ मटेरियल यूज करता था और जो सर्विसेज यूज करता था, उस पे जो वो अपना जीएसटी देता था, उस जीएसटी का बेनिफिट अब वो यहां से ले पाएगा, तो उसकी वजह से प्राइस नीचे भी आ सकती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं इनको ये अश्योरेंस दिला सकता हूं कि इनका अभी नहीं तो 5-6 महीने में, कम से कम सर्दियों तक, इनका बजट नीचे आ जाएगा और इनकी जेब में अवश्य कुछ पैसे बचेंगे। कोई टिप्स आप घर की गृहिणियों को देना चाहेंगे कि इस बचत के बाद भी वो और क्या बचत कर सकती हैं? देखिए, टिप्स तो मैं ये देना चाहूंगा, हमने ये जो ग्रिड बनाई है, अगर वो इसमें उन आइटम्स का इस्तेमाल बढ़ा दें, अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि फ्रूट की जगह वो आटा खाने लग जाएं या रोटी ज्यादा खाने लग जाएं। मेरा मतलब है कि अगर वो अपने किचन की बजट की प्लानिंग इस ग्रिड के अनुसार कर लें कि जिन आइटम्स पे बढ़ा हुआ दिख रहा है या बढ़ा हुआ लग रहा है, उनका प्रयोग थोड़ा सा रेगुलेट कर दें। जिन आइटम्स का फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल ज्यादा खाएं, सेहत के लिए भी अच्छे हैं, फ्रूट्स खाएं, दूध पिएं, जिन चीजों पे जीरो है उनका बढ़ा दें। देखिए, इसमें एक और आइटम आप देखिए, काजल पे भी जीरो कर दिया गया, जो गृहिणियां इस्तेमाल करती हैं, काजल पे भी जीरो कर दिया, कुछ ऐसी बिंदी सिंदूर पे भी जीरो कर दिया गया है, फूल झाड़ू पे भी जीरो है। एक जो ध्यान देने वाली बात है वो यहां पर है कि सरकार ने एजुकेशन और हेल्थ, जो कि घर में दोनों चीजें प्रयोग होती हैं, आप स्कूल में बच्चे भी जाते हैं और डॉक्टर्स की सर्विसेज, हॉस्पिटल की सर्विसेज भी, हालांकि हम ये प्रार्थना करते हैं कभी जरूरत ना पड़े, पर कभी लेनी पड़े तो उन पे भी जीरो रखा गया है। तो 0% जो सर्विसेज हैं उनकी तरफ थोड़ा अगर रुझान ज्यादा रखें तो और पैसे बच जाएंगे। तो इस क्लासरूम के माध्यम से मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, खास करके अगर बात करें महिलाओं के बारे में, तो उन महिलाओं को इस ग्रीड को जरूर ध्यान में रखना होगा। और जहां तक हो सके हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप इसको ऐसे समझिए कि जो अनब्रांडेड चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें खराब है। जैसे कि अगर आप बिल्कुल ताज़े फल या सब्जियां लेते थे, जो कि आपको किसी बहुत बड़े मार्केट में भी मिलता है, लेकिन ज़रूर एक जो वो ठेले पे बेचता है, बल्कि प्रांजलि मैं आपको यहाँ पर टोकना चाहूंगा, आप मुझे इजाजत दें तो, ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ कंपनीज अपने ब्रांडेड सामान को शायद खुला करके अच्छी क्वालिटी का बेचना शुरू कर दें, क्योंकि अगर वो देखेंगे कि हमारा सामान महंगा हो गया खुले सामान से, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा सामान खुला मिले परंतु क्वालिटी वैसी रहे। तो ये भी संभावना है। तो जीएसटी का डर जो है, शायद वो ऐसे भी निकल करके आए कि जो लोग अभी तक बहुत दाम बढ़ाकर आपसे ले रहे थे, तो वो दाम कम करके लेकर के आए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि बजट के बाद थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, तो आप पैसे
ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस क्लासरूम से जो महिलाएं थी उनकी चिंता ज़रूर दूर हुई होगी कि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जिस पर कि 0% तक मतलब सरकार ने जीएसटी या फिर किसी भी तरीके का कोई टैक्स लगाया ही नहीं है। अगले दिन हम होंगे किसी और एक टॉपिक के साथ में और हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जीएसटी को लेकर के। लेकिन हाँ, तब तक के लिए आप सब देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।